गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार। आज एक्स एंड वाई ग्रुप का जो एयरफोर्स के लिए जो हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसका 6th पार्ट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर चल रहा था। आज अपन इस पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज भी 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो अगर जो आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये जनरली एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, सभी एग्जामों में पूछा जाता है। और कभी किसी भी ईयर अगर कोई भी पैटर्न पे इस एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है, इन सभी एग्जाम जिसके बारे में मैंने बताया, तो जो आज क्वेश्चन कराऊंगा उसमें से उस पैटर्न को फॉलो करते हुए एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो में बने रहें, एंड तक देखें। और अभी तक अगर आपने हमारे जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो इंट्रोडक्शन का मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बताया है, वो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर देखें, उसको फॉलो करें। उसके बाद आप क्वेश्चन, तभी आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसमें सारी थ्योरी मैंने बताई हुई है। उन वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहां से वीडियो देख सकते हैं। टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो पे कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर इसमें कुछ चाहते हैं कि कोई चेंजेस हो तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे ये सर टॉपिक करवाइए, या जो भी हो लेटेस्ट टॉपिक, जो भी आपके तरफ से जो भी आपको चाहिए कि अभी मुझे चाहिए पढ़ना है, तो आप मुझे बता सकते हैं। और वैसे सारी सीरीज धीरे धीरे वीडियो की आने वाली है। कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द पूरा सिलेबस जो है इस चैनल के ऊपर में डालूं। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2, 3 और 5 के अनुपात में है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपये है। तो इस बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के थे? अब देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना आप एक बार अच्छे से समझें और फिर इसको आप फॉलो करेंगे तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसमें एक जो सिक्का है वो रुपए में है और बाकी जो सिक्के हैं वो पैसे में। तो हमें क्या करना है, सभी सिक्कों को पैसे में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे आप देखें कि 1 रुपया इज इक्वल टू कितना पैसा होता है? 1 रुपया इज इक्वल टू होता है 100 पैसा। और 50 पैसा तो पहले से पैसे में है और 25 पैसे भी पैसे में है। तो सभी रुपए को हमने पैसे में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो अनुपात दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 1 रुपए का और 50 पैसे का और 25 पैसे का। ये अनुपात जो दिया हुआ है वो है 2:3:5। अगर मैं अभी इसको पैसे में कन्वर्ट किया था तो ये था 100 पैसा और ये था 50 पैसा और ये था 25 पैसा। अब इनकी वैल्यू से इनको मल्टीप्लाई करना, तो वैल्यू का मतलब ये अनुपात 1 रुपए वाले सिक्के की, ये जो दो दिया हुआ है वो 1 रुपए के सिक्के की वैल्यू दी हुई है। और हमें पता है कि 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो 100 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200। और 50 पैसे की अनुपात दी हुई है 3, इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150। और 25 पैसे की वैल्यू दी हुई है 5, अगर 25 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125। अब अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे 200 प्लस 150 प्लस 125, इसलिए हम जोड़ रहे हैं क्योंकि इनकी टोटल वैल्यू दी हुई है 228 रुपए। इनकी जो टोटल वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 228 रुपए। इसकी टोटल जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 228 रुपए, यानी इन सभी का सम, ये जो टोटल अमाउंट है पैसे में, इन सभी का सम जो है वो इस वैल्यू के बराबर होना चाहिए। और ये भी अमाउंट जो दिया हुआ है रुपए में है, ये अमाउंट जो है वो रुपए में है, इसको भी पैसे में चेंज करेंगे। 228 रुपए को आप पैसे में चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 228 × 100। अब ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 228 पे डबल जीरो, ये हो गया पैसे में चेंज। यानी इधर जो अमाउंट है ये वाला 200, 150 और 125, ये सब पैसे में है और इन सभी का सम जो है वो इसके बराबर है। ये कह रहा है कि इन सिक्कों का कुल मूल्य इतना है। अब आप इनको जब ऐड करेंगे 200, 150 और 125 को, तो ये ऐड करके आएगा 475। और 475 की बराबर वैल्यू किसकी है? 228 00, इसकी वैल्यू। तो एक का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 228 00 डिवाइडेड बाई 475। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होके आएगा 48। यानी एक जो एक का मान है वो 48 है। यहाँ पे एक का मान कितना आया? 48। हमने सबसे पहले इनकी वैल्यू निकाल दी पैसे में,
उन पैसों को कंपेयर करा 228,000 से, तो एक का मान आया 48। अब आपसे पूछा गया है कि उस बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के थे। तो 50 पैसे का सिक्के की जो का अनुपात जो दिया हुआ था वो कितना था, 3। तो एक का मान अगर 48 है, यहाँ पे अपन लिखेंगे कि एक का मान अगर 48 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 48 × 3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 तिया 24, 4 2 4 तिया 12 और 2 14। तो 3 यानी 50 पैसों की जो संख्या थी वो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 144। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, चीजों को समझें और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। अभी ये क्वेश्चन इसी पे और बेस्ड है जिसको अपन प्रैक्टिस करेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे व 5 पैसे को के सिक्कों का अनुपात 1 2 3 है। यानी कि यहाँ पे देखें ये सारा जो अमाउंट दिया हुआ वो सब पैसे में दिया हुआ, कोई भी रुपए में नहीं है जिसको हमें पैसे में कन्वर्ट करने की जरूरत है। यहाँ ऑलरेडी पहले से पैसे में, ये आपको ध्यान में रखना है। कभी कोई अमाउंट रुपए में दिया हो तो उसको चेंज कर दें, या सारे रुपए में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई रुपए और पैसे में तो उनको आप पैसे में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ ऑलरेडी पहले से सभी जो अमाउंट दिया हुआ वो पैसे में दिया हुआ है। और पहला जो अमाउंट है वो 25 पैसे का है, फिर 10 पैसे का और फिर 5 पैसे का। इनका अनुपात दिया हुआ है 1 2 3। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे कि 25 पैसे सबसे पहला है, 25 पैसे का अनुपात, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, इसका अनुपात दिया हुआ है 1:2:3। इनकी जो वैल्यू होगी, corresponding जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 25 × 1, 10 × 2 और 5 × 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25:20:15। अब इन सभी के वैल्यू का टोटल अमाउंट जो है ये दिया हुआ है 25 20 15, इन सभी को जोड़ने पे ये किसके बराबर है, 60 रुपए के बराबर है। ये रुपए में है, इसको चेंज करना पड़ेगा। जब आप 60 रुपए को पैसे में चेंज करेंगे तो 60 गुना हो जाएगा 100, 60 गुना 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 6000। इसकी वैल्यू हो जाएगी 6000। 6000 ये पैसे में आएगा और ये सारा अमाउंट पैसे में है, तो ये कितना आएगा, 25 और 20 45, 45 और 15 60, यानी 60 का मान है 600। 60 किसके बराबर है, 6000 के, सॉरी 6000 का। तो एक किसके बराबर होगा, 6000/60। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100। ये एक का मान किसके बराबर हो गया, 100 के। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 25 पैसे की संख्या, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या था, एक दिया हुआ था और एक का मान कितना आ गया, 100। तो यानी कि 25 पैसे का जो सिक्का है उसका अनुपात 1 है और एक का मान 100, यानी 25 पैसे के टोटल कितने सिक्के हैं, यहाँ 100 सिक्के आ जाएंगे। तो यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट 3 4 5 के अनुपात में। अब यहाँ देखें सारे जो है रुपए में है, ये भी 20 रुपए है, ये भी 10 रुपए है और ये भी 5 रुपए है। तो हमें यहाँ पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इनको पैसे में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और अमाउंट भी दिया हुआ है 1000 रुपए में। तो 5 रुपए नोटों की संख्या बतानी है। अब देखिए यहाँ पे जो अमाउंट दिया हुआ है वो 20 रुपए का दिया हुआ है और 10 रुपए का दिया हुआ है और 5 रुपए का दिया हुआ है। और इनका अनुपात दिया हुआ है 3:4:5। अगर इसको वैल्यू में चेंज करें तो ये हो जाएगा 60। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 को 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 40 और 5 को 5 से करेंगे तो ये आएगा 25। इन सभी को ऐड करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे तो आएगा 60 और 40 100 और 125। यानी कि 125 का जो मान है वो किसके बराबर है, 1000 के। 125 का मान जो है वो 1000 रुपए के बराबर है। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 1000/125। इसको सॉल्व करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी 8। ये संख्या कितनी आ जाएगी, 8। अब एक का मान 8 है तो आपको 5 रुपए नोटों की संख्या बतानी है। तो 5 रुपए वाले का नोटों की का अनुपात क्या है, 5 है। तो यानी एक का मान जब 8 है तो 5 का मान क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 40। यानी कि 5 रुपए की नोटों की संख्या हो जाएगी 40। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी और सी
कि आयों का अनुपात यानी इनकी इनकम जो दी हुई है वो है 7:9:12 तथा इनके खर्च का अनुपात 8:9:15 दिया हुआ है। इनका आय अलग है और खर्च अलग दिया हुआ है। यदि ए की बचत कुल आय का 1/4 भाग हो तो ए बी सी की बचतों का अनुपात क्या होगा। अब देखें, हम सबसे पहले ये दोनों चीज डिफरेंट है। जरूरी नहीं है कि किसी आदमी का आय कुछ हो और उसका मतलब जो आय होगी जरूरी नहीं कि वही खर्च हो। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि दोनों का अनुपात अलग अलग दिया हुआ भी है और हम वैल्यू में भी यानी वेरिएबल भी हम यानी कि उसका जो समीकरण जब बनाएंगे या इक्वेशन में अनुपात में लिखेंगे तो वो भी डिफरेंट होगा। जैसे कि अगर हम मानते हैं एक्स इनकी आय का अनुपात है तो वाई इनका खर्च का अनुपात होगा, दोनों सेम नहीं हो सकता। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि कई बार सोचते हैं कि आय का अनुपात दिया हुआ है एक्स, अपन खर्च का अनुपात भी एक्स क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो चीज डिफरेंट है। हम इनकम कुछ और करते हैं और हमारा खर्च कुछ और होता है। तो इस कंडीशन में दोनों का जो संख्या मानेंगे, जो वेरिएबल मानेंगे वो अलग अलग होगा। तो हम यहाँ मानते हैं कि इनका ए बी सी जो है उनका आय का अनुपात दिया हुआ है। अपन मान लेते हैं 7x 9x और 12x, ये इनका आय दिया हुआ है। मैंने सब में x लिखा है क्योंकि इनका जो अनुपात का जो यानी कि जो रेशियो दिया हुआ है, जो भाग दिया हुआ है दोनों का, जो तीनों का अनुपात जो दिया हुआ है वो एक टाइप में ही है। आई जो है तो अपने ने सबका आई जो है एक्स की कंडीशन में लिखा, तो ये हो गया 7x, ये हो गया 9x और ये हो गया 12x। अब इनके खर्च का अनुपात देखते हैं, ये तो है हमारा आय और खर्च का देखिए, खर्च का अनुपात हम मान लेते हैं वाई में। तो खर्च हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का हो जाएगा, इसका मान लेते हैं 8y, इसका मान लेते हैं 9y और इसका मान लेते हैं 15y। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है यदि ए की बचत क्या होगी। बचत क्या होती है, इनकम में से जो खर्च माइनस होने के बाद जो होता है वही हमारा बचत हो जाता है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए, प्रश्नानुसार ए की बचत, तो ए की बचत कितनी हो जाएगी, उसकी आय में से यानी कि खर्च को माइनस करना पड़ेगा। तो इसकी ये बचत आई, ये बचत क्या है, जो ए की बचत उसकी कुल आय उसकी कितनी है 7x का 1/4 हो तो 7x/4 हो रहा है। यानी कि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिखा है कि इस ए की जो बचत है, ए की बचत क्या होगी, इनकम माइनस खर्च। तो इसकी इनकम थी 7x, खर्च था 8y, इन दोनों को माइनस किया तो वो उसकी बचत का 1/4 है और उसकी आय का 1/4 है। आय कितनी थी 7x। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8y इज इक्वल टू 7x माइनस 7x/4। यहाँ से इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 चौक 28, 28 में से 7 गया 21, तो ये आ जाएगा 21/4 इंटू एक्स। तो y का जो मान होगा वो y का मान हो जाएगा 21/8 चौक 32 इंटू एक्स। ये आया हमारा y की वैल्यू। अब देखिए यहाँ जो वैल्यू आई है 21/32, ये 8 जो है इधर गुना में था। जब हम y की तरफ से इसको भेजेंगे तो ये नीचे आके भाग में आएगा और भाग में आने के बाद 4 से ये लेकिन गुना में होगा, तो 4 गुने 8 क्या हो जाएगा 32। अब आपसे पूछा है कि ए बी और सी के बचत का अनुपात क्या होगा। तो ए की बचत कितनी होगी, ए की बचत होगी आय माइनस खर्च, तो ए की बचत होगी यानी कि 7x माइनस 8y। और y की वैल्यू क्या लेके आए हैं आप, ये लेके आए 21/32, ये यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 7x माइनस 8 इंटू 21/32 इंटू एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, 32 को 7 से गुना करेंगे तो 32 को 7 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 7 या 21 और 1 22, 224 एक्स माइनस 21 को 8 से गुना करेंगे तो ये आएगा 8 और 8 दूनी 16, 168 एक्स। अब देखिए यहाँ से 168 एक्स और बटे में आ जाएगा कितना, बटे में आ जाएगा 32। अब आप इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये 224 में से जब 168 जाएगा तो 14 में से 8 गया 6 और यहाँ पे बचा 11, 11 में से 5, 11 में से 6 गया 5, ये 56x/32 आएगा। ये आया ए का अनुपात। सिर्फ उसी तरीके से अगर हम बी का निकालें तो बी का बचत क्या हो जाएगी, बी की बचत हो जाएगी 9x माइनस 9y। अब आप इसमें वापस वैल्यू रख दें, इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा 9x माइनस 9 इंटू
y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमने ये निकाला हुआ है 21/32 इंटू एक्स। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये होगा, 32 को 9 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। इस स्क्रीन को मैं थोड़ा सा स्लाइड कर देता हूँ ताकि आपको पूरी दिखे, यहाँ देखें। हाँ, तो ये हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 32 में से, एक सेकेंड फ्रेंड्स, लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हाँ, अब देखिए 32 में 9 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 या 27 और 1 28, 288 एक्स माइनस 21 को 9 से गुना करेंगे तो ये आएगा 9 और 9 दूनी 18, 189 एक्स अपॉन 32। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बी का जो वैल्यू होगा, बी का अनुपात आएगा, 18 में से 9 गया 9 और 17 में से 8 गया तो वापस 9, 99 एक्स अपॉन 32, ये आया बी का। अब अपन उसी तरीके से सी का अगर निकालें तो सी का खर्च क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 12x माइनस 15y। अब देखिए 12x को ऐसे ही रहने देते हैं, 15y की वैल्यू हमने निकाली थी 21/32, तो 15 इंटू 21/32 इंटू एक्स। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा वैल्यू, यहाँ 32 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 384। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा 384 और 21 को 15 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये होगा 315 और यहाँ भी x आएगा और ये भी x और बटे में क्या है 32। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे ये वैल्यू तो देखिए क्या आएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये होगा 4 में से 5 यानी 14 में से 5 गया तो 9 और यहाँ पे से ये 7 में से 1 गया तो 6 और ये 3 से 3 माइनस हो जाएगा तो ये 69/32 और ये आएगा x। यानी कि इस तरीके से हमने a और b और c के बचत का अनुपात क्या निकाला। a का अनुपात है, a का अनुपात मैं यहाँ से स्लाइड करके देखता हूँ, a का अनुपात है, a का है 56/32, a का है 56/32, ए का अनुपात है 56/32 एक्स, बी का है 99/32 एक्स और सी का है 69/32 एक्स। यहाँ से एक्स 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 तीनों में कॉमन है, कैंसिल हो गया, 32 32 32 तीनों में कैंसिल हो गया तो ए बी और सी के बचत का अनुपात हो जाएगा 56 इंटू 99 इंटू 69, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार कौन सा ऑप्शन है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। तो इसका ऑप्शन है 56, शायद ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, इसका ए जो है राइट आंसर है। देखें आप, ये पूरी सॉल्यूशन मैंने स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ, आप चाहे तो यहाँ से देखने के बाद स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इसको वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखें, एक एक चीजों को समझें कि मैंने क्यों माइनस किया है, बचत क्या होती है, आय को किस तरीके से हमने माना है और खर्च में माइनस करने के बाद आय से वो कैसे बचत के हिसाब से मैंने इसको सॉल्व किया है, वो सारी चीजें मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ। आप इसको एक बार दोबारा देख के भी समझ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए ने x रन, बी ने y रन तथा सी ने z रन बनाए हो तो x y और y z का अनुपात दिया हुआ है 3:2। हम सबसे पहले इसको अनुपात के टर्म में लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, x अनुपात y दिया हुआ है 3:2 और y अनुपात z भी दिया हुआ है 3:2। तो यहाँ से x अनुपात y अनुपात z कितना हो जाएगा, आप इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9, इसको इससे गुना करेंगे तो ये आएगा 6 और इसको इससे गुना करेंगे तो ये आएगा 4। किसी को ये समझ में नहीं आया हो तो रेशियो प्रोपोर्शन का फर्स्ट पार्ट देख लें, डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके पहले वो वीडियो देखें, फिर ये किस तरीके से मैंने इस अनुपात को लिखा है वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि
इन सभी का मान, ये 9, 6 और 4, इन सभी का जो अनुपात जो है उसका सम दिया हुआ है 342, और इसको जोड़ेंगे तो आएगा 19। तो 19 का मान जो है वो कितने रन के बराबर है? 342 के। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 342/19। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 18, यानी एक का मान कितना है? 18। अब आपके पूछा गया किसका, कि ए की रनों की संख्या क्या होगी, यानी एक्स जो है वो ए रन, ये जो रन बनाए हैं एक्स, ये एक्स रन है, लेकिन ये किसने बनाए हैं? ए ने बनाए हैं। तो जब ए का मान निकालना है, यानी एक्स की संख्या, एक्स का रन जो कितना है वो 9 है, तो एक का मान अगर 18 है तो 9 का मान कितना हो जाएगा? 18 इंटू 9। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 72, 2 और 1 9 9 और 7 16, 162 रन, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1740 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए का 0.5, बी का 0.6 और सी का 0.75, तद अनुसार ये दिया हुआ इस तरीके, तो बताना है कि सी को कितने रुपए मिले। अब देखिए यहाँ पे ये सब कुछ मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो इसको अपन सबसे पहले प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। और ये कैसे लिखेंगे, पहले क्या दिया हुआ वो देखें। ए का 0.5, ए का 0.5, तो इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे, ए का 0.5 बराबर बी का 0.6, तो बी का 0.6, और सी का दिया हुआ है, सी का 0.75। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ए इंटू 5/10 बराबर बी इंटू 6/10 और बराबर सी इंटू 75/100। अब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 तिया 6, 2 5 10, और ये करेंगे तो 25 तिया 75, 25 चौक 100। तो ये जो अनुपात हो गया वो ये हो जाएगा a/2 अनुपात 3b/5 अनुपात 3c/4। अब यहाँ से हम लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। मैंने ये भी किस तरीके से लिखा जाता है वो भी पहले फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है, तो प्लीज अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इंट्रोडक्शन की जो वीडियो है वो जरूर देखें। अब देखिए ए और बी और सी की पार्ट को कैसे अपन लिखेंगे। अगर मुझे ए लिखना है तो ए को आप इग्नोर कर दें और बी और सी को मल्टीप्लाई करें, तो बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9/20, 9/20। फिर मुझे बी लिखना है तो बी को छोड़ दें और ए और सी को मल्टीप्लाई करें, तो ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3/8। और जब मुझे सी लिखना है तो सी को छोड़ दें, ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 3/10। अब देखिए यहाँ हो गया ए, बी और सी का अनुपात आ गया आपको 9/20 अनुपात 3/8 अनुपात 3/10। अब ये फ्रैक्शन में दिया हुआ, ये भिन्न में दिया हुआ, इसको तरीके से लिखने के लिए इसका पहले नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 20, 8, 10, इसका एलसीएम हो जाएगा 40। इन सभी को 40 से गुना कर देंगे, तो जब आप इसको 40 से गुना करेंगे तो ये रेशियो जो हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का हो जाएगा, वो होगा कितना, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10 चौक 40, 4 तिया 12। इनको जब आप जोड़ेंगे तो देखिए ये आ गया 18, 15, 12। इसमें से कॉमन क्या है, यहाँ से कॉमन हो रहा है, शायद 3 कॉमन है, हाँ, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आएगा 15, है ना। यानी कि हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि 15 का मान जो है वो किसके बराबर है। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, यहाँ से इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और 15 का मान किसके बराबर है, 1740 का क्वेश्चन में दिया हुआ है। 15 का मान जो है वो 1740 के बराबर है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 1740/15। आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक का मान आ जाएगा 116। जब एक का मान 116 है तो आपसे किसका पूछा गया है, सी को कितने रुपए मिले। तो सी का अनुपात देखें कितना था, एक बार सी का अनुपात देखेंगे तो ये आया है 4, ये है सी का अनुपात, ये वाली जो वैल्यू है वो सी का अनुपात है। यानी एक का मान अगर 116 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 116 इंटू 4। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 चौक 24 और ये 4 से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 464। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है,
एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन 464 डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन जो डी है इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं एक बार इसको जूम आउट कर देता हूं ताकि आप इसको नोट कर लें। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, आप इसको एक बार देखें और समझें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 900 रुपए को ए बी और सी में बांटा जाए और उसके बंटवारा इस प्रकार हो कि ए की राशि का 1/2, सेम लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था उसी तरीके से, ए का 1/2 बराबर बी का 1/3 बराबर सी का 1/4 हो। अब इसको अगर हम तरीके से लिखना चाहें तो 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 12। 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। इस पूरे को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा कितना? ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6a। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6a। इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4b और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3c। अब इस तरीके से दिया हो और आपको a अनुपात b अनुपात c लिखना हो तो क्या हो जाएगा? a को छोड़ दें और b और c को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 12। b को लिखना है तो b को छोड़ दीजिए, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18। सी को लिखना है तो सी को छोड़ के ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24। ये आ गया 12 18 और 24। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या है? इसमें से कॉमन है 6, तो 6 कॉमन है तो आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौक 24। ये अनुपात आ गया ए बी सी का। ये कितना आ गया? ए बी सी का अनुपात आ गया 2:3:4। अब देखिए इनको अगर ऐड करेंगे तो 2 3 5 और 5 4 9। 9 का मान कितना दिया हुआ है? 9 का मान दिया हुआ है 900। तो एक का मान कितना आ जाएगा? एक का मान आ जाएगा 100। तो आपसे पूछा गया है कि ए बी सी की राशि कितनी होगी। तो एक का मान जब 100 है तो दो का मान कितना हो जाएगा? 200। तीन का मान कितना हो जाएगा? 300 और चार का मान कितना हो जाएगा? 400। तो 200 300 400। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसको आप समझें। इसमें दिया हुआ है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। 10 पैसे के कुल सिक्के 480 सिक्के हैं। उनका मूल्य 5 3 1, यानी सिक्कों के मूल्य का अनुपात, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मूल्यों का अनुपात। मूल्यों का अनुपात ये दिया हुआ है 5:3:1। अब मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है तो मैं संख्याओं का अनुपात कैसे निकालूंगा? ये हो जाएगा संख्याओं का अनुपात। अब इस चीज को समझने के लिए आप ये देखें, मान लीजिए कि हमारे पास 200 रुपए हो टोटल, 200 रुपए हो और ये सभी जो नोट हैं वो 50 रुपए वाले हैं। 200 रुपये हमारे पास मूल्य है, ये तो हमारा मूल्य हुआ, ये हमारा क्या हुआ? मूल्य हुआ। अब मुझे संख्याओं का अनुपात निकालना है और ये सभी नोट जो है वो 50 रुपए वाले हैं। तो मुझे टोटल नोट कितने हुए? नोटों की संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ से अगर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, नोटों की संख्या क्या हो जाएगी? नोटों की संख्या हो जाएगी टोटल जो मूल्य है, यानी कि 200 में अगर हम एक नोट की जो वैल्यू है उससे भाग दे दे तो ये देखिए कितने नोट आ गए। हमें पता है कि यहाँ 4 नोट होते हैं 200 रुपए में, अगर 50-50 रुपए की बात करें तो सेम कंडीशन यहाँ पे करना है आपको। इनकी जो वैल्यू है उससे आपको भाग देना है और सभी को रुपए में देना है। जैसे कि यहाँ पे मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है 5 और 50 रुपए की वैल्यू, 50 पैसे सिक्के की वैल्यू रुपए में कितनी होती है? 1/2 से भाग देंगे। यहाँ पे 25 पैसे सिक्के की मूल्य मूल्य दिया हुआ है 3 और हमें पता है 25 पैसे का 1 रुपए का कितना अनुपात 1 रुपए का होता है 25 पैसा, तो वो हो गया 1/4। और 10 पैसे की सिक्के का मूल्य का अनुपात दिया हुआ 1 और 10 पैसे के सिक्के की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। तो इसको भी भाग दे दिया अपन ने 1/10 से। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 3 चौक 12 और ये 10। इस तरीके से ये आ गया हमारा, ये है संख्याओं का अनुपात। ये क्या है? ये है हमारे संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात। और ऊपर में जो दिया हुआ था वो था हमारा मूल्यों का अनुपात, वो हमारा था मूल्यों का अनुपात। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या है? इसमें से कॉमन है शायद 2। हाँ 2 कॉमन है तो ये हो जाएगा 2 पचे 10, 2 छक 12 और 2 पचे
10। ये आ गया हमारा संख्याओं का अनुपात। अब आपसे पूछा गया है कि सभी सिक्कों का संख्या कितनी है, ये सभी सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखिए हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले सिक्के कौन कौन से थे। यहाँ पे सबसे पहला सिक्का था 50 पैसे का, तो हम निकालेंगे 50 पैसे सिक्के की संख्या, 50 पैसे वाली सिक्के की संख्या। ये देखिए यहाँ से 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या हो जाएगी। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, ये है 5। और इनका मूल्यों का अनुपात कितना है, मूल्यों का अनुपात देखा जाए तो ये हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ये 6×5 = 11, 11×5 = 16। तो ये आप इससे भाग दे दें, ये हो जाएगा, इसको आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5/16, और टोटल अमाउंट है वो है 480। टोटल सिक्कों की संख्या 480, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 16×3 = 48। तो यानी 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 150। ये हो जाएगी 50 पैसे वाली सिक्कों की संख्या। उसके बाद है 25 पैसे वाली। 25 पैसे वाले का अनुपात देख लें एक बार कितना है। 25 पैसे वाले का अनुपात है यहाँ पे 6। तो ये हो जाएगा 6/16 × 480। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 30, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180। फिर है 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का अनुपात एक बार देख लीजिए यहाँ से कितना है, ये भी है 5। तो ये है 5, तो ये हो जाएगा 5/16 × 480। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 30 बार में, तो ये भी आएगा कितना, 150। तो यानी कि हमारा जो अनुपात हो गया 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, 180 और फिर 150। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं इसको जूम आउट कर देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से देख लें। ये रहा आपका कंप्लीट क्वेश्चन, ये रहा आपका कंप्लीट क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्स और वाई के आई का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है 4/3। तो यहाँ आई जो है वो है कितने में, 4x/3x। उनका व्यय जो है वो है 12/7, यानी कि व्यय का मतलब हुआ खर्च। ये दिया हुआ है 12/7। दोनों ही महीने के अंत में 3200 रुपए की बचत करते हैं, यानी कि दोनों में बचत कितना करा, 3200 रुपए की। अब देखिए अगर हमें व्यय निकालना है तो व्यय कैसे निकाल सकते हैं, व्यय का जो अनुपात होगा, अगर हम आय में से बचत निकाल लें, माइनस कर लें, तो वही तो हमारा खर्च हुआ है। अगर मान लीजिए मैं 600 रुपये महीने का कमाता हूँ या 1000 रुपये कमाता हूँ, और मैंने उसमें से बचत की मान लीजिए 1000 रुपये में 200 रुपये, तो मैंने खर्च कितने किए, 800 रुपये। तो सेम कंडीशन इसको यहाँ पे यूज करेंगे कि अगर मैं 4x कमाता हूं जिसमें से मैंने 3200 रुपये बचत किए, और दूसरे का अनुपात दिया हुआ है अगर वो 3x कमाता है और उसने भी 3200 रुपये का बचत किया है, 3200 रुपये का बचत किया है, तो 4x माइनस ये तो उसकी आय थी और ये उसकी बचत थी, दोनों को माइनस करेंगे तो खर्च आएगा, और दोनों के खर्च का अनुपात दिया हुआ है 12/7। अब इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो देखिए अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ से ब्रज गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 चौक 28x, 32 को 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 4 और 7 तिया 21 और 1 22, 224 पे 00 इज इक्वल टू 12 तिया 36 एक्स, और 32 को 12 से गुना करेंगे आप, एक सेकंड यहाँ, 32 को 12 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, 32 को 12 से गुना कर दें अगर अपन, तो यहाँ से देखिए 32 ये हो जाएगा 2 दूनी 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 और 3, तो ये आ जाएगा 384। इसको सॉल्व करेंगे तो 384। अब देखिए यहाँ से अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो 36 ये हो गया 12 या 36x माइनस 384 पे 00, ये हो गया हमारा यहाँ से। इसको इरेज कर देता हूँ इस मल्टीप्लीकेशन। तो अब आप देखें यहाँ से हो जाएगा, जब आप इसको इस 28x को इधर लेके आए और 384 को उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 384 माइनस 224 00 इज इक्वल टू 36x माइनस
28x। 36x में से 28x जाएगा तो ये आएगा 8x, और इसको इससे माइनस करेंगे तो ये आएगा 16,000। इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 16,000। तो x का मान कितना आ गया, 16,000 को 8 से भाग देंगे तो x का मान आ गया 2,000। अब आपसे क्या पूछा गया था, तो x की आय कितनी है। अब अगर x का मान आया है 2,000 और यहाँ पे x की आय कितनी थी 4x, तो a की आय की बात करें अगर अपन, a की आय, एक की आय जो होगी वो हो जाएगी, ये था वैल्यू कितना था 4x, तो 4x बराबर यानी 4 इंटू 2,000 इज इक्वल टू कितना 8,000, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, पूजा, प्रार्थना व फाल्गुनी की मासिक आय के बीच का अनुपात है 53, 70 और 57। तो यहाँ पे मैं 3 पर्सन कौन कौन से हैं, एक तो है पूजा, दूसरी है प्रार्थना और तीसरी है फाल्गुनी। फाल्गुनी, इन तीनों का आय, मासिक आय दिया हुआ है, ये मंथली इनकम है, तो वो कितना है 53x, 70x और 57x, हमने ये मान लिया। फिर कह रहा है यदि प्रार्थना की वार्षिक आय, वार्षिक आय का मतलब हुआ पूरे साल की, वार्षिक आय का मतलब हुआ पूरे साल की इनकम। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रार्थना की वार्षिक आय, वार्षिक आय का मतलब हुआ कि 42,000, 42,000 नहीं, ये है 4,20,000 रुपए इसकी वार्षिक आय है। और हमने यहाँ पे कितना देखा है, प्रार्थना की मासिक कितनी है 70x, यानी कि ये तो है मासिक आय, लेकिन इधर जो दिया हुआ है अमाउंट वो दिया हुआ है वार्षिक। तो इसको मासिक में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमें इसको भाग देना पड़ेगा 12 से, इसको 12 से भाग देंगे। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 70 से ये चला जाएगा 6 बार में, और ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 500 रुपये। यानी यहाँ पे x का मान जो हो गया वो कितना हो गया 500, x का मान कितना हो गया 500 हो गया। अब ये पूछ रहा है पूजा व फाल्गुनी की वार्षिक आय का योग कितना होगा, तो पूजा और फाल्गुनी का जो है मासिक आय का अनुपात कितना होगा, पूजा प्लस फाल्गुनी, फाल्गुनी, इसका मासिक आय का योग कितना है, मासिक आय है पूजा का तो है 53x और फाल्गुनी का है 57x। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो इन दोनों का मासिक आएगा 7 3 10 और 5 5 10 और 1 11, 110x। और अगर हम x का मान यहाँ पे निकाले थे 500, तो 110 में जब आप 500 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इनकी आय जो होगी पूजा प्लस फाल्गुनी, फाल्गुनी, और ये है पूजा। ये दोनों की आय जो हो जाएगी 11 पचे 55, और इस पे गुना कितने जीरो आ जाएंगे, 110 में देख लीजिए यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा, 1 2 और 3, ये दोनों की जोड़ के मासिक आय है, ये दोनों की कौन सी आय है, मासिक आय। अब आपको पूछा गया है कि पूजा और फाल्गुनी के वार्षिक आय का योग, यानी मासिक अगर ये इतना कमाती है तो वार्षिक के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 12 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे अपन लिखेंगे पूजा, पूजा प्लस फाल्गुनी, फाल्गुनी की वार्षिक आय, वार्षिक आय। तो ये अपने पास जो अमाउंट आया है 55,000, 55,000 इसको 12 से गुना कर देंगे, तो जब आप गुना करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ से, इसको 66, 1 2 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देखें। ये पूरी क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है, आप इसको अच्छे से देख के समझ सकते हैं और चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे नोट डाउन आप करना चाहें तो करें, नहीं तो जब ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो मैं सभी वीडियो के अंदर, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है नोट्स का, बाद में सभी वीडियो के अंदर उस पूरे नोट्स का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पूरे नोट्स का एज इट इज, जो क्वेश्चन मैंने कराए जिस तरीके से कराए उन सभी का PDF का लिंक भी दिया हुआ रहेगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके बाद मुझे लगता है एक और 2 सीरीज और आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जिसके बाद ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और मेरे तरफ से ये माना जाए कि जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है। और नेक्स्ट 2 सीरीज में बचे हुए क्वेश्चन जो है उसको भी कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन के लिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिसके आपको वीडियो की कोई सी भी नोटिफिकेशन, अगर मैं आपको वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए। और आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में अपन अब मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।